लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम। जय श्री राम। हाँ मिश्रा जी, आप शुरू कर सकते हैं। पंडित जी, अच्छी बात है। जय श्री राम। एक श्रीमद् भागवत का बहुत प्यारा श्लोक, उससे मैं आरंभ करता हूं। वेणु गीत में जो भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है वह बहुत प्यारा, और उसके बारे में उसके वरहा पीड़म नटवर बपुः, वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, वरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, रंध्रान वेणोरधर सुधया, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा अद्भुत वर्णन है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, उनमें से एक कहा जाता है यह श्लोक व्यास जी का लिखा नहीं है, साक्षात वेणु, भगवान की जो वेणु है, वंशी है, उस इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रही है। कैसी कर रही है कि वो जो मयूर पक्षधारी हैं, नटवर बपू हैं, कानों में उनमें करणी कर्म, ये फूल लगाए हुए कनेर के फूल, विभ्रवासा कनक कपिशम, पीतांबर धारण किया हुआ है उन्होंने, वैजयंतीं च मालां, वैजयंती माला धारण किए हुए, रंध्रान वेणोरधर सुधया, वेणु है उसके जो छिद्र हैं, रंध्र हैं, अपने अधर की सुधा से परिपूरित कर रहे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, गोप वृंदन को घेरे हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, ऐसे वृंदावन में अपनी महिमा से, स्वराट एक और श्लोक में पढ़ूंगा, तो जो स्वयं प्रकाश है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, जब प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में और ग्वाल बाल उनके कह रहे हैं जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, बड़े प्रेम से आ रहे हैं। इस श्लोक के संबंध में कहा जाता है, इस श्लोक को वेणु, भगवान श्री कृष्ण की वंशी स्वयं गा रही है। इसको, श्लोक को, कृष्ण की इस वंदना को सामान्यतः हम गीता का पाठ आरंभ करते हुए वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबराद अरुणम फलाधवोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गीता प्रेस गोरखपुर की और पुस्तकों में भी कृष्ण भगवान की ये वंदना की गई है। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि महाभारत लिखने के पश्चात, 18 पुराण लिखने के पश्चात वेद व्यास जी को परम सुख और परम विश्रांति तब मिली जब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और श्रीमद् भागवत की रचना जो व्यास जी ने की, उसमें कृष्ण का जो निरूपण किया है
जो हमारा विषय है आज गीता का सार्वभौम संदर्भ को लेकर के, तो कृष्ण का जो स्वरूप, जो परम तत्व हमारे सामने प्रकट किया है, उसके लिए पहला श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है, और ये कहा जाता है कि जीवन भर भागवत कथाकार भागवत पाठ करते रहते हैं, लेकिन इस श्लोक को समझना पाना कठिन जाता है। उस श्लोक को बड़े संक्षेप में और सार रूप में आपके सामने बता रहा हूं, क्योंकि उस में ही पूरे भागवत का, पूरे भागवत दर्शन का और पूरे हमारे जो ब्रह्म की, ईश्वर की परिकल्पना है, उसका निदर्शन है। ये बहुत पहला श्लोक है, स्कंध 1 के अध्याय 1 का पहला श्लोक। इसका बताऊंगा, क्योंकि ये श्लोक तब लिखा जब भागवत पूरी कर ली, सभी उन्होंने पुराण पूरे कर लिए, और भागवत में ऑफ कोर्स गीता तो आई गई। इस श्लोक का पाठ और मैं करता हूं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतः, जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरतः, चार्थेष विज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्या। जिस ब्रह्म से, जिस श्री कृष्ण से इस सृष्टि का जन्म हुआ है, और जो असत से सर्वथा परे है, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता, गीता में बात आती है, असत से सर्वथा परे है, जो विज्ञा अभिज्ञा स्वराट, और जो स्वयं प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं प्रकाश है। कैसे? तेने ब्रह्म हृदय हृदय आदि कवये, परम ब्रह्म ने स्वयं ब्रह्मा के हृदय में, जिस श्री कृष्ण, जिस भगवान का परम तत्व प्रकाशित किया हृदय में जाकर के, ब्रह्मा ने, आदि कवि कहा गया है ब्रह्मा को, उसमें आदि कवि। और कैसा वो है तत्व है, परम तत्व कृष्ण का ज्ञान, मुह्यन्ति यत् सूर्य, अच्छे समझदार, बहुत विद्वान, विद्वान से विद्वान भी नहीं इसको समझ पाते, जान पाते हैं। बड़ी प्यारी बात है। एक श्लोक आता है इसके बारे में, श्रीधर स्वामी की टीका है श्रीमद् भागवत की, और ये कहा जाता है कि बड़ा प्यारा एक श्लोक है कि भागवत को कितने लोग समझ पाते हैं, कौन लोग समझ पाते हैं। तो उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक है उनका, व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति। व्यास जी ने भागवत लिखी है तो व्यास जी समझेंगे, व्यासो वेत्ति, और सुखदेव जी ने कथा सुनाई भागवत की तो सुखदेव जी को पता है। व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, राजा वेत्ति वा न वा। ये नहीं कह सकते हम परीक्षित महाराज इसको कितना समझ पाए, समझते कि नहीं समझते हैं। राजा व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति, राजा वेत्ति वा न वा, श्रीधर स्वामी वेत्ति नृसिंह प्रसादता। और तीसरे जानकार से तीन ही लोग समझदार जान पाए हैं नृसिंह भगवान की कृपा से, वो उन्होंने भी देखा श्रीधर स्वामी ने। तो ये कहते मुह्यन्ति यत् सूर्य, इस ज्ञान को, इस प्रकाश को अच्छे नहीं समझ पाते हैं। तेजो वारि मृताम यथा विनिमयो, यत्र तसर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम, सत्यम परम धीमहि। वह जो स्वयं के प्रकाश से, भगवान से कृष्ण अंधकार दूर कर देते हैं, कोहरा चला जाता है, ऐसे परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के समझने के लिए, के ज्ञान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कृष्ण भगवान की इन दो वंदनाओं के पश्चात अब हम आप गीता के विषय पर आते हैं। इसमें है हमारा काफी भगवान जैसे प्रेरणा देंगे जितना संभव हो पाएगा। जब गुप्त जी से बात हो रही थी तो यह विषय हम लोगों का तय हुआ कि सार्वभौम, हम जब विश्व में राम राज्य की, भारत के परम गुरुत्व की बात करते हैं और भारत के द्वारा जो शांति का संदेश सारे मानव जाति को दिया जा रहा है, जब हम वह लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो गीता की तरफ हम मुड़ते हैं
और यह मानते हैं कि गीता की है सार्वभौम स्वीकृति रही है। हमारे पास इस संबंध में बहुत सामग्री है। 10-20 यहाँ गीता से संबंधित किताबें जो हमारी भी, एक अभी कुछ समय पहले चार्टर्ड एक सीएस ने एक किताब थी, इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, और गीता फॉर प्रोफेशनल्स, ये बम्बई से छपी हुई है, हमसे उन लोग ट्रांसलेशन कराया था, बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी। तो इन लोगों ने इसमें उदाहरण के लिए, अब इन सब में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, संसार के किन किन लोगों ने, किन किन बड़े लोगों ने गीता के संबंध में क्या कहा, उतना तो नहीं कहूंगा, मैं केवल नाम पढ़े देता हूं, जिन्होंने गीता को परम ज्ञान, परम तत्व का निरूपक दर्शन ग्रंथ प्रतिपादित किया है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, अब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, उनको दोहराने की जरूरत नहीं, लंबा है। महात्मा गांधी ने, सब जानते हैं क्या कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा। राल्फ वाल्डो इमर्सन एक रोमांटिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे अमेरिका के 19th सेंचुरी के, थॉरो, वाल्ट विटमैन, इमर्सन। तो इन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने क्या कहा, अल्बर्ट स्वीजर ने कहा, ऑल्डस हक्सले ने कहा, श्री अरविंदो ने कहा, कार्ल जुंग ने कहा, हेनरी डेविड थॉरो ने कहा, हरमन हेस ने कहा, आदि आदि। अब इन सब में दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जहां तहां मिल जाते हैं कोटेशंस, आजकल तो और भी आसान होता है। एक रोचक विषय, इसका सबको अच्छा लगेगा जो सुन रहे होंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। कल ही यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हैं, और उनसे चर्चा के प्रसंग में वो बात आई। उन्होंने कहीं लिखा, बहुत अद्वितीय विद्वान हैं और बहुत बहुपठित हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गीता को महाभारत से जोड़ करके लोग नहीं पढ़ते हैं, महाभारत से जोड़ करके लोग नहीं समझना चाहते हैं। गीता को अलग करके देख लिया और वो अलग से उसकी व्याख्या करते हैं, तो संदर्भ उनको पूरे नहीं मिल पाते हैं। यदि महाभारत में नहीं जाएंगे तो उनको संपूर्णता उसकी प्रकट नहीं हो पाती है। और तो और उन्होंने कहा कि देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने भी गीता के पहले अध्याय की व्याख्या नहीं की अपने भाष्य में, जो सबसे पहला प्रामाणिक और सबका आधार भाष्य है। आदि शंकर के उस भाष्य में पहले अध्याय की व्याख्या नहीं की। दूसरे अध्याय से उन्होंने कहा कि ज्ञान भगवान कृष्ण भगवान, जहां से संदेश कृष्ण भगवान का आरंभ होता है, वहां से उन्होंने गीता की भाष्य किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरे महाभारत को केंद्र में रख करके इसकी व्याख्या कर रहा हूं। और ये इनको लिए एक और बात आज सामने आई, इन दोनों बातों ने प्रभाव डाला। आज वो वहां के संस्कृति मंत्री श्रीलंका के आए हुए थे, और मानस भवन में उनसे चर्चा हो रही थी, कुछ उनको कहने के लिए कहा, और उनका वो हम ट्रांसलेशन हिंदी में कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, युद्ध भूमिका में रहा है, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, दोनों की भूमिका में युद्ध रहा है। तो ये सामान्य बात ऐसी लगती है लोगों को। मुझे याद आता है कि ओशो का भाष्य हमने पढ़ा था 8 खंडों में 1000 पृष्ठ के। ओशो ने उसमें अपनी व्याख्या में कहा कि जब पश्चिम के लोगों ने गीता का पहला अध्याय पढ़ा, उन्होंने कहा बात पूरी हो गई। इतने महत्वपूर्ण अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं, इतने शंकाएं उठाई हुई हैं, ये जो प्रश्न हैं ये इतने परिपूर्ण हैं अपने आप में कि इन प्रश्नों को ही लोग देख ले, समझ ले, तो पूरा गीता ज्ञान हो गया, आगे क्या पढ़ना है। उन्होंने कहा बस खत्म कर दो, यही बात पूरी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो चिंतन है, हमारा जो चिंतन है बहुत व्यापक है और इतना परिपूर्ण है। ये मुझे इस क्षण याद आ रहा है, गीता कितनी हो सकती है। एक मेरे पास एक किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई किताब है। इसमें गीताएं 20 गीताओं का संकलन है, 20 गीताएं हैं, और महाभारत में ही 13 गीताएं हैं, महाभारत में ही 13 गीताएं। तो यानी महाभारत तो ऐसा है ग्रंथ कि जिसके बारे में कहा गया कि जो इसमें नहीं है न क्वचित,
वो अन्यत्र और कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा महाभारत में। तो इसमें भी 13 गीताएं श्री महाभारत में मिलती हैं, और इसमें भी एक बड़ी प्यारी एक उत्तर गीता भी है जो अश्वमेधिक पर्व में आती है, और उसमें एक बड़ा रोचक प्रसंग आता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से घूम रहे हैं और यज्ञ उनका अश्वमेध वाला यज्ञ को आरंभ होने वाला है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने हमको जो युद्ध भूमि में गीता सुनाई थी, बहुत समय बीत गया और हमको पूरी तरह से स्मरण नहीं है, तो एक बार आपको और बता दीजिए। अभी थोड़ा सा हम लोग साथ साथ विचरण कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान बहुत नाराज हुए उनसे, डांटा उन्होंने अर्जुन को, और उन्होंने कहा कि अर्जुन, जो हमने तुम्हें भीष्म पर्व में अध्याय 25 से लेके 42 अध्याय तक, भीष्म पर्व के अध्याय 25 से लेके 42 अध्याय तक 18 अध्यायों में जो तुमको गीता हमने सुनाई है, वह एक विशेष योग की अवस्था थी। उसमें हमने तुमको एक गीता का ज्ञान दिया था, और तुम उस इतने दिव्य ज्ञान को यदि तुमने भुला दिया है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी एक उत्तर गीता के तौर पर तुमने कुछ बातें उसमें कही। इसमें एक और एक बड़ी महत्वपूर्ण भागवत की ये उद्धव गीता है। ये हमारी इसकी है, हिंदी में है, अंग्रेजी में भी इसकी वो है। और ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अध्याय 6 से अध्याय 29 तक 24 अध्यायों में वह उद्धव गीता है। तो वहां उद्धव को भी उन्होंने कहा कि अर्जुन को हमने जो ज्ञान दिया था युद्ध क्षेत्र में, उसमें एक कर्म योग पर हमारा जोर था, और वो चूंकि युद्ध में उनको प्रवृत्त होना था, युद्ध की आवश्यकता थी, तो मुख्य रूप से कर्म योग की उनको दीक्षा दी थी। लेकिन अब जब हम स्वधाम गोलोक धाम जाने की तैयारी में है, तो मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ उद्धव, वह ज्ञान देना चाहता हूं जिसके तुम पात्र हो और जिसे तुम संसार को पहुंचा सकते हो। उद्धव ने कहा नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते, आपको भी हम अपने साथ ले चलिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें इस ज्ञान को संप्रवर्धित करने के लिए रहना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने 24 अध्यायों में जो ज्ञान दिया है वो शुद्ध, और बहुत सी दोनों में तुलना भी बनती है। तो इस तरह से गीता के संबंध में हम और जब भगवत गीता की बात करते हैं तो उसमें इतना हमें ध्यान रखना है। जो लोग कहते हैं कि इसको लेकर के कुछ एकांगिता तो नहीं आ गई है कहीं, तो वो समझने की बात है कि इस संबंध में इतना अध्ययन, इतना इस पर विचार हुआ है, लोगों ने कहा है कि इसकी संपूर्णता से सभी आश्वस्त हो जाते हैं। ये हमको याद, और उस बात पर वो एक तरह से शपथ थी हमारी। वर्ष 1989 में उस तत्कालीन सोवियत संघ उस समय था, मैं वहां गया हुआ था, और वहां एक छोटी सी अपनी एक गीता जो केवल टेक्स्ट, संस्कृत टेक्स्ट है, इसको लेकर के गया हुआ था। और इस पर बाद में संयोग हुआ कि वहां लेक्चर्स गीता पर हुए, तो वहां एक बात जो कही थी मैंने, अब तक वो लिखी भी बाद में हमारी किताब उसमें भी आई, कि अब तक यदि कोई मुझसे पूछता है कि श्रेष्ठतम जीवन में आपने क्या पाया है, तो मुझे निसंकोच यही कहते बनेगा कि सर्वोत्तम इस जीवन की यदि हमारी कोई उपलब्धि है तो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। इससे श्रेष्ठतर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नान्यथा, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और श्रेष्ठतर प्राप्त करने की न कामना हो न स्थिति हो, वह यह है। और अभी कल परसों ही कहीं विद्यार्थियों से इसी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात मैं कर रहा था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि भैया हम ये रामचरितमानस और गीता, ये हमारी जो दो श्वास हैं, इड़ा और पिंगला जीवन की, हम भारतीयों की ये दो इड़ा और पिंगला मान लें, ये वाम स्वर, ये दक्षिण स्वर, और इनको हमने जितना समझा
जितने समझने की चेष्टा की, जितना हम चेष्टा करते रहेंगे, उतना ही जीवन की सार्थकता है। अब गीता में वह क्या है जो हम संसार को संदेश देना चाहते हैं, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस संबंध में थोड़ी सी बात इस पर आते हैं। यह 3 तरह से हम जानते हैं कि गीता की व्याख्या होती रही है। पहले 6 अध्याय इसके एक कर्मयोग योग से संबंधित इनको मानते हैं। 12 से ये 6 से 12 तक, 7 से 12 तक इसको भक्ति से संबंधित, और 13 से 18 तक 6 एक ज्ञान से संबंधित मानते हैं। लेकिन इस संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है कि कई चीजों को हमको लगेगा कि जो हम जैसे अगर शुद्ध केवल वेदांत का इसको मानते हैं, गीता को केवल वेदांत का दर्शन मान के चलते हैं, और वेदांत के संबंध में हम जानते हैं कि हमारे 4 महावाक्य हैं जो वेदों में, चारों वेदों में आते हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद से, यानी ये जो बृहदारण्यक उपनिषद जो उसमें जो यजुर्वेद से संबंधित है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि, यह उसका महावाक्य है। छांदोग्य उपनिषद से संबंधित जो सामवेद से रिलेटेड है, उसमें तत्त्वमसि यह महावाक्य आता है। अथर्ववेद से संबंधित जो है मांडव्यूक उपनिषद में आता है अयम आत्मा ब्रह्म, और ऋग्वेद से संबंधित जो ऐतरेय उपनिषद है उसमें प्रज्ञानम ब्रह्म। अब ये सब जो कहते हैं, इसको और सार संक्षेप में सर्वम खल्विदम ब्रह्म या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस रूप में हम समझते। और आदि शंकर की परंपरा में जो इसकी व्याख्या हुई है, इस वेदांत दर्शन की प्रतिष्ठा परख हुई है, उस जिसमें ये कहा गया है, और ये व्याख्याकार, गीता के आज के व्याख्याकार इस बात को बताते हैं। यहाँ तक एक तो उसमें सीधा उन्होंने कहा कि न तो, जब अर्जुन का प्रश्न आरंभ में होता है कि ऐशाम अर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा सुखानी चो ते इमे अवस्था प्रमुखे धार्तराष्ट्र, जिनके लिए हमने यह इस युद्ध का वर्णन किया है, जिनके लिए हमने जीवन में चाहा है कि भीष्मम चो द्रोणम चो कर्णम चो जयद्रथम चो, इन जो इनको कहूं, पूजा रहा वरिसूदन शुभी प्रतियोत्स्यामि, पूजा रहा वरिसूदन, जिनको हमको फूलों से पूजा करनी चाहिए, उन पर हम सरसंधान कैसे करें, यह अर्जुन का प्रश्न कहा है। द्रोणम च भीष्मम, इन सबको, तो उसमें कृष्ण वहां जो मुख्य संदेश देते हैं, और वह केंद्र में गीता में चलता है। न त्वेवाहम जातु, दूसरे अध्याय में आरंभ कहा उन्होंने, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेवे जनाधिपः, न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम लेवे जनाधिपः, न चैव, ना तो तुम्हारा नाश होगा, न इन राजाओं का नाश होगा, न चैव, क्योंकि है ही नहीं कोई जिसको तुम शरीर को सत्ता मान रहे हो, परम सत्य मान रहे हो, वो अस्तित्व में ही नहीं। न चैव न भविष्यामा, और वो होंगे भी नहीं। न चैव न भविष्यामा, क्योंकि सर्वे वयम ता परम, हम सब परम हैं, वी आर एब्सोल्यूट। तो इस तरह से उन्होंने यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम वौतौ न विजानीतु नायम हन्ति न हन्यते। तो पहला तर्क जो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो आत्मा की अविनश्वरता, शाश्वतता, और ऐसी निरंतरता, ऐसी सनातनता जो अच्छेद्वयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्यैव च, अच्छेद है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष है, जिसको कोई भी तत्व विनष्ट नहीं कर सकता। ठीक आकाश से तुलना की जा सकती है, जिस तरह से आकाश अप्रभावित रहता है, और इस तुलना बार बार शास्त्रों में अपने कही गई है, बताई गई है। आकाश से हम आत्मा की अपनी तुलना करते हैं तो अपना अस्तित्व का हमको भान ठीक से हो जाता है। तो पहला तर्क उन्होंने इसका दिया, लेकिन दूसरे अध्याय में और भी कई उन्हें स्वधर्म अपचावेक्ष न त्वम विकम्पितम हरसि, अपने धर्म को भी मान करके, धर्म यहाँ कर्तव्य के अर्थ में उन्होंने कहा,
और फिर उन्होंने कहा क्षत्रिय हो, आपका युद्ध करना है, और ये करना, ये भी अगर मानते हो कि हम मरते ही हैं, तो भैया मरते हैं तो जितना ध्रुव मरण है उतना ही ध्रुव पुनर्जन्म भी है। जातस्य ध्रुवो जन्म, जो ध्रुव मृत्यु, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ध्रुव है उसका मृत्यु जो पैदा हुआ है, और ध्रुव है उसका पुनर्जन्म जो मर रहा है। तो ये तर्क उन्होंने दिए। तो इसकी विशेषता ये है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता इसमें, जैसा कि हम देखते हैं ये 14वीं सदी में तुलसीदास जी के समकालीन थे मधुसूदन सरस्वती, और उन्होंने गीता में हम लोग देखते हैं वो पुष्पिकाएं हैं, सभी अध्यायों के उसमें पुष्पिकाएं दी हुई। तो उन पुष्पिकाओं में इन्होंने भगवान, इन्होंने जो इनका बताया है किस तरह से, जैसे इन्होंने सबसे आरंभ किया विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास, आत्मसंयम, विज्ञान, अक्षर ब्रह्म, राज विद्या, विभूति, विश्वरूप, भक्ति, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, गुणत्रय, पुरुषोत्तम, देवासुर संपदा, श्रद्धा और मोक्ष आदि 18 अध्यायों में अलग अलग उसमें बांट दिया। तो इसमें कृष्ण भगवान का जो है, और हम इसकी सार्वभौमिकता की बात इसलिए भी करते हैं कि इसमें जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया है वो बहुत कुछ व्यवहार है योग के लिए। अब योग के संबंध में हम कहते हैं ये कि योग को लेकर के कृष्ण भगवान ने कहा कि योग 6 अध्यायों में योग की व्याख्या है, लेकिन कौन सा उन्होंने बताया? कोई ना तो उन्होंने बताया कि ये आसन है, ये प्रत्याहार है, ये धारणा है, ये ध्यान है, ये समाधि है, अष्टांग योग की कहीं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट कहीं प्रॉब्लम हो गया है, इनका पिक्चर स्टिल हो गया। तो इंटरनेट बंद हो गया लगता है। नहीं, इंटरनेट तो बंद नहीं हुआ है, शायद कोई नेट का तो प्रॉब्लम है ही उनकी, मुझे लगता है। म्यूट भी नहीं है। नहीं, म्यूट भी नहीं है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु सर। चलो फिर से कनेक्ट करेंगे शायद। कुछ कठिनाई आ गई थी इसमें, कुछ समस्या आ गई थी, वाईफाई का हो गया था, क्षमा चाहते हैं। अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? आ रही आ रही आवाज आ रही आ रही है। आपने बताया कुछ पता नहीं इसमें समस्या आ गई थी जो भी हुआ। अच्छा आप भी बैठे हैं। चलिए इतने दर्शन हो गए आप सब लोगों के। ये इसमें कुछ चीजों को हमें विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता है, जिन पर अब मैं केंद्रित करता हूं थोड़ी देर के लिए। ये कुछ एक तो
गीता के इसके दो पक्ष बनते हैं। वेदांत की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो वेदांत में दो मिथ्या धारणाएं हैं जिनका हमको परित्याग करना है और बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये उदाहरण दो तीन जो बनते हैं, एक तो रज्जु और सर्प का वो उदाहरण बनता है कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो इसको रज्जुवत, सर्प, रज्जु को हम सर्प माने बैठे हैं, इसको सत्य माने बैठे हैं संसार को। लेकिन इस वेदांत की शिक्षा और इस गीता प्राप्त होती है, वो जब कहते हैं कि हमें आत्मा और जीव जो पैदा हुआ है वह मरेगा, वासांसीरणानि यथा व्याहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा जीर्णानि संयाति नवानि दे। तो इसमें ये लगता है हमको कि हमारा जन्म और पुनर्जन्म एक निरंतरता है, एक सुनिश्चितता है। लेकिन गीता के ही दर्शन के आधार पर यदि हम विचार करते हैं तो उसमें बहुत एक दूसरे अध्याय में वो एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। वो ये कहते हैं मृत्यु पूर्ण विराम नहीं है। जिस तरह से हमारे जीवन में देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जिस तरह से इस शरीर में कुमारावस्था, यौवनावस्था और जरावस्था आती है, तथा देहांतर प्राप्त, तो उसी तरह से एक सेमी कॉलन वो भी है, कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है मृत्यु। तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। तो इसलिए वेदांत और गीता इसके आधार पर एक जो शिक्षा हमको बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण करनी है, एक तो शरीर मिथ्या है, दूसरे शरीर का मिथ्यात्व और दूसरे जीव का भी मिथ्यात्व, इसका ही परित्याग करना है। जीवन एक निरंतरता है, जीवन वैसे ही परिपूर्णता है जैसे आकाश है। उदाहरण के लिए जैसे विद्युत है, विद्युत अभी हमने दो तीन जगह से काम कर रहे हैं, 3-4 सिस्टम रखे हुए थे। अब इसमें विद्युत है, इसमें विद्युत, इसमें है, तो वह विद्युत, इसको जब हमने बंद कर दिया तो उसकी विद्युत क्या इस सिस्टम में आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी। यह आकाश है, आकाश खंड कहाँ होगा। ठीक वैसे ही जो परम चैतन्य सत्ता है, तो जीव इकाई के रूप में इंडिविजुअलाइज्ड इकाई की सत्ता, सोल पर हेड पर सोल की सत्ता, यह वेदांत के दर्शन के अनुसार सही नहीं है। 13वें अध्याय में उदाहरण के लिए बहुत प्यारा 13वें अध्याय में होता है, जहां उन्होंने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र, यह शरीर क्षेत्र है। तो बाद में उन्होंने कहा कि इस शरीर क्षेत्र है कि इसमें आगे जाकर कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। लेकिन अर्जुन, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मुझे मानो, सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ एकमात्र परमात्मा। तो यह बहुत गीता का बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है और समझने, गहराई से बार बार अनुभव से, अभ्यास से समझने का है कि हम पहली स्थिति में तो शरीर के मिथ्यात्व से अवगत हों और शरीर के मिथ्यात्व को छोड़ें, और दूसरी स्टेज में हमको जीव के मिथ्यात्व को भी समझना है, क्योंकि हम कोई अंतर ही नहीं है उसमें जो। और इसीलिए यहाँ जब उसमें भगवान, मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब भगवान उसमें कहते हैं तो हम इसको गलत समझ लेते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो मैं कौन है वह, मैं क्या है वह, यह बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। वह मैं इंडिविजुअलाइज्ड कृष्ण नहीं है, कोई कृष्ण एक व्यक्ति, एक सत्ता नहीं है, वो सार्वभौम सत्ता है। वह हम हैं, कृष्ण के साथ हम सभी बोल रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, क्योंकि और वो मैं के संबंध में अब उतना ही कहें, मैं कौन है वो। 15वें अध्याय में उधर जो भगवान ने कहा वेदैश्च सर्वैरहमे विद्या, वेदैश्च सर्वैरहमे विद्या वेदांत कृत वेद विदेव शाह। वेदैश्च सर्वैरहमे, वेदों से जानना है
तो हमको ही जानना है, और हमको ही वेदों के द्वारा भी हमको ही जाना गया है, और और हमको वेदे सर्वे रहे, वेदों के माध्यम से भी हमको ही जाना है। तो इस तरह से यह जो मैं है, इसकी हमको वास्तविक पहचान करनी है, और जो वह मैं हम कृष्ण तक सीमित न करें, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। कृष्ण जो बोल रहे हैं गीता में, जो कह रहे हैं, उनके साथ मिलकर के जैसे वह उद्घोष हमारा भी है, हम भी वही कहना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण पक्ष में बड़े उससे बताना चाहता हूं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसमें संदेश की सार्वभौमिकता को लेकर के, और ये विशेष रूप से इसको मैंने आज चर्चा के लिए रखा। महाभारत में एक बड़ी प्यारी बात आती है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आरंभ में ही है, आदि पर्व में ही कहा गया है, धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच भरतर्षभो, धर्मेच अर्थेच कामेच मोक्षेच भरतर्षभो, इतिहास्ति तदन्यत्र इन्नेहास्ति न तत्त्वक्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके संबंध में जो यहाँ है, और जो भले ही महाभारत के संबंध में बात कही गई है, लेकिन पूरी तरह से श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में भी लागू होती है, और इसको हमको थोड़े बारीकी समझना है। और ये विशेष रूप से मैंने आज की चर्चा के लिए इस विषय को अपने विचार के केंद्र में रखा हुआ था। तो इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, और चारों पुरुषार्थों के संबंध में अभी कुछ समय पहले भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में यहाँ बात चलती रही, और इसमें भी हमारे जो षड दर्शन है, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये जो 3 हैं, ये अनीश्वरवादी श्रेणी में आते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, और जो शेषत्ववादी हैं, योग, मीमांसा और वेदांत, ये तीनों, इन संबंध इनमें, लेकिन 6 दर्शनों में पुरुषार्थ चतुष्टय की बात बार बार कही गई है, और गीता में भी पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है। और ये मैंने चर्चा के लिए आज के उसमें रखा था, विचार के लिए। तो ये क्या है? एक तो बहुत प्यारी बात इतने से समझ लें कि ये जो क्रम के संबंध में थोड़ा सा समझ जान लेना चाहिए हमको कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुछ कहते हैं ये क्रम थोड़ा सा ठीक समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ लोग इस क्रम को ऐसे करते हैं कि काम सबसे पहले आता है, पुरुषार्थ में सबसे पहले हमें इच्छा उत्पन्न होती है कि कुछ हमको करना है, और जब कुछ काम ना हुई तो फिर अर्थ का संचय में हम लगते हैं। अर्थ का संचय हो जाने पर धर्म करते हैं, और धर्म करते हैं तो उससे मोक्ष प्राप्त होता है। ये इस तरह का चलते हैं। रामचरितमानस में भी बार बार उनको कहा जाता है कि आपके पुरुषार्थ चतुष्टय आपको पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, राम मोक्ष के प्रतीक हुए, भरत धर्म के प्रतीक हुए, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हुए, लक्ष्मण काम के प्रतीक हुए। इस तरह से इनकी भी व्याख्या होती है। तो इस क्रम में लेते हैं, लेकिन ये इसमें वो जो अर्थ, इनको थोड़ा अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे काम को बारे में गीता में ही कहा गया है, धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो, धर्मावृद्धो भूतेषु, जो धर्म, 3 अध्याय में कहा गया है, जो धर्म के अविरुद्ध है ऐसा काम भी मैं हूं। धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। और अर्थ के संबंध में यह धन से ही अर्थ नहीं रखता है, अर्थ प्रयोजन प्रधान होता है। अब इनमें गीता में कहां इसके संबंध में कहा गया है, और ये ऐसा पुरुषार्थ चतुष्टय है जो कोई भी कहीं भी किसी भी भूखंड में पैदा हुआ हो, कहीं भी रह रहा हो, इन सभी पुरुषार्थों को से साधना ही है। और इनके लिए ही यह समझें कि एक पंक्ति में यदि हमको जानना है कि गीता हमको क्या संदेश देती है, क्या शिक्षा देती है, यह ऐसा है, और हमारे यहाँ सनातन काल से चला आ रहा है।
शास्त्र में, सभी शास्त्रों में बार बार इसके संबंध में कहा गया है। तो गीता में कहां कहां ये बात कही गई है इसके संबंध में मैंने थोड़ा सा संकलन किया। धर्म के संबंध में जैसे हम उसी क्रम में लें, धर्म जो पुरुषार्थ है हमारा, तो ये अंग्रेजी के रिलीजन से तो धर्म कहीं कैसे भी मेल खाता है। इसको कर्तव्य एक सामान्य उसमें समझे तो धर्म जो है कर्तव्य के अर्थ में, हमारा जो कर्तव्य है और जो विहित कर्तव्य है, मानव देह का जो कर्तव्य है, हमारा मानव जीवन का जो कर्तव्य है, उस अर्थ में। और इसको हम अगर अधिक और विस्तार देना है तो हमारी जो आश्रम व्यवस्था है, बार बार हमारे शास्त्रों पुराणों में आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, इससे भी जोड़ना होगा। इससे भी जोड़ना होगा। इसमें जो धर्म में देखिए भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों में धर्म के संबंध में जो बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में कहा, स्वधर्म अपि चावेक्ष न त्वम विकम्पितुम अर्हसि। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जो दूसरा तर्क दिया, पहला तो आत्मा की अविनश्वरता का तर्क दिया, दूसरा तर्क भगवान ने यही कहा था कि जो मरा है, जो पैदा होगा, जो पैदा हुआ मरा है। लेकिन तीसरा जो तर्क उन्होंने दिया था, स्वधर्म अपि चावेक्ष न त्वम विकम्पितुम अर्हसि। अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को तुम्हें ध्यान में रखते हुए भी विचलित नहीं होना है। अर्जुन को यह तर्क दिया था, स्वधर्म अपि चावेक्ष न त्वम विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म कीर्तिम, उसमें बात में इसमें भी कहा गया स्वधर्म कीर्तिम श्रेय। और तीसरे अध्याय में कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। स्वधर्मो विगुण भी है यदि वर्ण व्यवस्था में आदमी उसको लगता है हमको पांव से तुलना क्यों कर दी, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता, हमारे हाथ से तुलना कर दी, पुरुष पद्भ्याम शूद्र वजायत। तो उन्होंने कहा जो विगुण भी यदि लगता है आपको, उसको तब भी परित्याग नहीं करना है, क्योंकि स्वभाव नीता कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। आप जो नियत कर्म है उसको संपादित करेंगे तो किलविश पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, कभी वो नहीं हो पाएगा। तो ये जोर है गीता का। और इस स्वभाव को पहचानते हुए हमें अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को पहचानते हुए अपने उसको, इस धर्म का अनुशासन पालन करना है। यह गीता की शिक्षा। कहीं भी कोई भी जो काम कर रहा है, जो इंजीनियर है, जो मैकेनिक है, उसको कोई दूसरा हस्तक्षेप करेगा, ये ठीक है। आज इतनी व्यापकता आ गई है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उस वर्ण व्यवस्था में फिर से लौटें जो अब नहीं देखने में आती है। लेकिन कार्य की जो दक्षता है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर का जो सिद्धांत है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको व्यवहार में रखना है कि इसमें हस्तक्षेप कम से कम होगा और इससे व्यवस्था भी प्रभावित नहीं होगी। एक बात। दूसरा, अर्थ शब्द, जो धर्म अर्थ शब्द गीता में कहां कहां आया है और किस किस रूप में आया है। अर्थ कामान, ये इसमें कहा उन्होंने प्रयोजन के अर्थ में, धन के अर्थ में न लेकर के इसको दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 46, तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में भी है। अर्थार्थी भी आता है, अर्थे। तो इसमें मुख्य रूप से जो आया है तो प्रयोजन, तो हमको ये इसको धन तक सीमित नहीं रखना है। जो अर्थ पुरुषार्थ है गीता के अनुसार, हमें उद्देश्य और ये प्रयोजन हमारे क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है, इनको ध्यान में रखना है। और काम पुरुषार्थ के संबंध में जो गीता में, इसकी तो आवृत्ति 35 बार हुई है। गीता में काम पुरुषार्थ के संबंध में यह, इसको गीता के 7वें अध्याय के इसमें जो अभी मैं कह रहा था, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, उसमें उन्होंने, और 10वें अध्याय में भी उन्होंने कहा
ये 7वें में कहा, 10वें अध्याय में भी कहा। तो इसमें धर्म के द्वारा इसका नियंत्रण होगा, धर्म से अनुशासित होगा, तब वह पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ की सिद्धि में लगना होगा। और अंतिम जो पुरुषार्थ है वह मोक्ष पुरुषार्थ है। इस मोक्ष के संबंध में यहां तक कि अभी जो मैंने कहा था, सांख्य वैशेषिक और सांख्य वैशेषिक न्याय, यहां तक कि योग दर्शन भी ये भी मोक्ष की बात करते हैं। यह लेकिन वह मोक्ष नहीं है जो हमारे वेदांत का है विषय, जो पूर्व मीमांसा का विषय, ये भी मोक्ष की बात करते हैं तीनों। और इसमें अंतर थोड़ा सा इतना है कि जैसे सांख्य दर्शन में है, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावती, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। गीता ने ही कहा हुआ है, ये सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, यहाँ कहा उन्होंने। तो इसमें जो इसमें योग दर्शन में पुरुषार्थ की बात आती है, क्योंकि उसमें आत्मा का एक इकाई के तौर पर बार बार कहा जाता है, और ईश्वर का उन्होंने पुरुष विशेष ईश्वर, काय कर्म क्लेश आशय विपाक अपराध निष्ठा, पुरुष विशेष ईश्वर तत्स्य वाचक प्रणवा, उसका वाचक प्रणव वो कहा। तो इसमें लेकिन ये इसलिए मोक्ष के संबंध में अलग अलग धारणाएं, भक्त की, ज्ञानी की, योगी की, कर्मयोगी की, सांख्य मतावलंबी की, इसकी अलग हो सकती है। वेदांत की तो मोक्ष मुक्त है ही वो, उसमें और भक्त के लिए मुक्ति निरादर भगति लोभाने, तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन इसमें जो मोक्ष के संबंध में गीता में कहा गया है 7 बार बार उन्होंने कहा हुआ है। तो ये 17 में, 5 में, 18 में 2 बार आया, 4थे अध्याय में इसकी आप हुई है। तो ये लेकिन एक जो हम और आप समझाया जाता है, और इसमें लोग अभी कुछ चर्चा में कई बात आती है कि आप कुछ कहेंगे तो कुछ और भी हमारे समझ में आ जाएगा कहने के लिए। लेकिन यह हमारे यहाँ बताया गया है, और वेदांत के मनीषी जो है वो समझाते हैं कि एकदम ये जैसे ये हमारी सामर्थ्य है, और प्रत्येक की सामर्थ्य है, हम में से प्रत्येक की सामर्थ्य है ये है कि हम उस अवस्था में यहीं अभी पहुंच सकते हैं जो हमको वह घोषणा की सामर्थ्य देती है कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महावाक्य हैं उनकी घोषणा की सामर्थ्य आ सकती है। इसमें थोड़ा बस 5 मिनट में और कुछ बात करता हूं, और फिर कुछ बात आपकी चर्चा होगी तो आपसे सुनूंगा। एक बात मैं अभी 2-3 जगह दोहरा चुका हूं, और यहाँ भी उसको दोहराना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी हाल में ही ये 2022 के जो नोबेल फिजिक्स के प्राइज मिले हैं, एक फ्रांस के वैज्ञानिक को, एक यूएस के वैज्ञानिक को, और एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक को। उन्होंने जो विज्ञान का वह एक बड़ा भारी सिद्धांत है क्वांटम मैकेनिक्स का, उस सिद्धांत को आमूलचूल बदल दिया है, पूरा परिवर्तन कर दिया। और जो वेदांत दर्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक उसका ही प्रतिपादन होता है। अभी तक इसमें यह हमें ये कहा जाता था कि ऑब्जेक्ट की एक लोकल रियलिटी होती है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट की एक लोकल रियलिटी है, और वह जैसे वस्तु, हम एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एकदम डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, एक जगह ऑब्जेक्ट है, एक जगह सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या है, सत्य एक ही है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सत्य का अभाव नहीं है और असत की एग्जिस्टेंस नहीं है, असत की कोई सत्ता नहीं है,
तो इससे उस मत का ही प्रतिपादन होता है जिसमें ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है। तो यही सत्य, यह सत्य इन वैज्ञानिकों ने पहली बार सिद्ध किया है, प्रमाणित किया हुआ है कि देयर इज नथिंग लाइक लोकल रियलिटी। क्योंकि ये जो स्ट्रेटा है, तो इसका जो ट्रांसफर है, हम ये वैज्ञानिक अब तक ये मानते थे कि प्रकाश की गति से तीव्रतर कोई गति नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इसका जो ट्रांसफर है क्वांटम स्टेट का, वह ट्रांसफर प्रकाश की गति से अनंत अनंत गति तीव्रता स्थिति में कहीं भी किसी भी लोक में ये ट्रांसफर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कहें यह वस्तु की सत्ता है, एग्जिस्ट करती है, तो वो यह एकदम वो इन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वही जो हमारा वेदांत का दर्शन है, जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की बात करता है, जो ये कहता है कि हम, अब देखिए हमारा अपना अनुभव, स्वयं का अनुभव, और ये हम उसको रोज 8 घंटे सोकर जैसे एकदम जो है, जो हमने समेटा है, जो परमाणु का जखीरा भी इन महाशक्तियों ने अपने रखा है आसपास, उस सबको भुलाकर, उस सबको विसार कर 8 घंटे सोना पड़ता है। न कोई संबंधी है, निकट संबंधी है, न कोई वस्तुएं हैं, न उनसे कोई वो है, और आराम मिलता है, कितना सुख मिलता है, कितना संतोष मिलता है। बिना उसके कोई दूसरे दिन काम ही नहीं कर सकता है। सारा वैभव संसार की, सारी सत्ता, सारी शक्ति, सब कुछ समेटने के बाद भी उसे 8 घंटे के विश्राम की आवश्यकता है। तो कहाँ जाता है, क्या करता है? वह एक संसार बनाता है मन की सामर्थ्य से। उसमें बुद्धि को हमने एक तरफ रख दिया। मन की सत्ता कैरेक्टर्स क्रिएट करती है, सिचुएशंस बनाती है, इंटरेक्शंस होते हैं, और उसे संपूर्ण सत्य रूप में स्वीकार किया जा रहा है, उसमें रह रहा है। केवल अंतर इतना है, एक कला जो हमें नित्य सिखाई जा रही है, और वेदांत दर्शन उसी कला की ओर मुड़ने की हमको शिक्षा देता, बताता है। जो कला उसमें सिखाई जा रही है कि उसमें हमारा वह अटैचमेंट नहीं है, वह इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्वप्न में वो जो कैरेक्टर से क्षण में बदल रहे हैं, एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर से इंटरेक्शन हो रहा है, एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में चला गया है, और उसके जागरण के बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। ठीक वही स्थिति हमको रोज शिक्षा में प्राप्त होती है कि आराम वहां इसलिए मिला कि हमने सारे संबंध तोड़ दिए, सबसे अलग हो गए एकदम। जिस तरह से सूखा कचरा और गीला कचरा इकट्ठा कर देते हैं, सूखा कचरा यानी पोजेशंस, गीला कचरा यानी रिलेशंस, दोनों को 2 तरह की टोकरियों में बाहर कचड़े में रख दिया और बड़े आराम से रहे। तो ये टेक्निक जो सिखाती है, यह गीता सिखाती है, यह हमारा दर्शन सिखाता है। आज तो मैं सोचता हूँ समय हो रहा है, और 5 मिनट कुछ और बातचीत यदि होती तो कुछ और बात भी कहने की होगी, लेकिन यह तो भगवान की का स्मरण का अवसर था, और एक निमित्त था कि कुछ विचार करने का और आप सबसे बातचीत करने का अवसर मिला। तो कुछ अगर कहते हैं कोई तो और बात कह के मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप कुछ बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिश्रा जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर निशब्द करके आपने बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, राजरानी जी हैं? हाँ, करती हूँ आचार्य। अरे वाह। अच्छा, आपको शिष्ट नमन। आपने बहुत ही क्वांटम फिजिक्स से लेके और बहुत मैंने प्रासादिक उद्बोधन। वो ओम जी है नहीं, ओम जी अगर होते तो उनको हमको ये बताना था, ओम जी को ये बताना था, और वो कहा था अभी पता नहीं कहीं होंगे कहीं कि ये जो प्रणवः सर्व वेदेषु जो कहा उन्होंने गीता में,
तो उनके प्रणव से जो ओम जी हैं, तो हम उनकी बात उसमें आती, उनको स्मरण करने का चलिए। लेकिन उसमें एक और आता है, कभी और किसी अवसर पर कहेंगे, कुछ और बात किसी की हो तो आप कुछ कहें तो मैं उस पर कहूँ, बोलूँ। आप 4 महावाक्य एक बार बता दीजिए, फिर से मैं नोट कर रही थी। एक तो अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, हाँ, अयम बताते। अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यक उपनिषद का है और यजुर्वेद से संबंधित है। तत्त्वमसि छांदोग्य में है और सामवेद से संबंधित हुआ। अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्य और ये अथर्ववेद से संबंधित हुआ। और प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऐत्रेय उपनिषद और ऋग्वेद का है। हमारे निश्चलानंद जी इसी प्रज्ञानम ब्रह्म वाले हैं। अच्छा। और फिर इसमें ये तो छांदोग्य में सर्वम खल्लोदम ब्रह्म भी आता है। ये इसमें इसको लेकर के एक बड़ी बढ़िया बात इन्होंने निश्चलानंद जी से मैंने सुनी थी। आपने कहा कि ये इनको जो एस्क्राइब करते हैं हम कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये आदि शंकर ने जड़ा है। तो इसके बारे में उन्होंने निश्चलानंद जी ने कहा, एक उपनिषद का नाम दिया था। उन्होंने कहा कि उपनिषद से ही लिया है और उनका नहीं है। उपनिषद उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ है उपनिषद बाद का है। तो ये वो कहते हैं कि उनका नहीं है और उनसे एस्क्राइब नहीं किया सकता, और है इसका तो लोगों ने व्याख्या की है, दर्शन पर बहुत विचार हुआ है। आपने सर्वप्रथम जो श्लोक बोला था ना कृष्ण की स्तुति के लिए, महाभारत का था, वो श्लोक कौन से सर्ग का क्या है? श्रीमद् भागवत का तो नहीं, श्रीमद् भागवत का दो श्लोक हमने पढ़े। नहीं एक और बोला था कोई, जो श्री कृष्ण वेणु वगैरह का लेके कुछ बोला था। श्रीमद् भागवत का है, श्रीमद् भागवत का है ये। इसमें वेणु गीत का है और दसम स्कंद का है। दसम स्कंद का है वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत कनक कपिशात और वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्रावशत गोप कीर्ति। वो वेणु का है। इसके बारे में ये कहा गया है, ये इन्होंने रामभद्राचार्य से मैंने सुना, उनने कहा कि 18,000 श्लोक हैं, तो 17,999 व्यास जी के लिखे हुए, ये साक्षात वेणु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गान कर रही है। इसमें वेणु बार बार उसका वो क्या है, तो भगवान की बहुत प्यारा वो है। और स्वपद रमण अपनी परम सत्ता में जो भगवान श्री कृष्ण वृंदारण्यम स्वपद रमण प्रावशत प्रवेश कर रहे हैं, उस समय का वर्णन है। एक चीज और पूछी थी आपने, कुछ 27 गीता का नाम कुछ बोला था पुस्तक? हाँ है। एक गीता है, ये गीता 20 गीताएं हैं और नाम है सबके, हमने आपको नाम को नोट करा। 20 गीताएं हैं, इनमें से 13 गीताएं तो श्रीमद् भागवत की ही हैं। और ये गीता इसमें छापी है इन्होंने 20 गीताओं का नाम यदि आप चाहें तो बता देता हूँ। बताइए। गणेश गीता, भिक्षु गीता, पुस्तक का नाम सर क्या है? गीता, पुस्तक का नाम बतला दीजिए बस। पुस्तक का ये मिल जाए, गीता संग्रह या गीता प्रेस गोरखपुर गीता संग्रह मिल जाएगी। उसका नंबर होता है, वो गीता प्रेस का बुक का नंबर होता है कुछ जी, नंबर भी होता है वो बुक में, नेट पे मिल जाएगा, बुक पर मिल जाएगी। गीता संग्रह करेंगे। सर 2 चीज बताएंगे सर, गीता संग्रह मिल जाए इसमें। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। इसमें 20 गीताओं की बात की है इन्होंने, भगवत गीता नहीं है इसमें। भगवत गीता इसके बाद की है, 21वीं हुई। लेकिन इसमें बात इन्होंने वो जो उत्तर गीता, जिसका हमने कहा, जो कृष्ण भगवान ने बहुत डांटा अर्जुन को कि तुमने भुला दिया, इतने उससे बताया था। तो वो उद्धव गीता, उसकी वो है अवधूत गीता, उत्तर गीता नाम से, बहुत प्यारी है, बहुत। उसको हमने सुनाया कुछ जगह, पढ़ा। ये तो सर दो बातें बताइए सर जी। दूसरे अध्याय में कर्मण्यवादी कारस्ते जो है, हाँ है ना, वहां पर आखिरी में वो कहते हैं कि संगह अस्तु अकर्मण्य। हाँ, माते संगोस्तु अकर्मणि, माते संगोस्तु अकर्मणि। तेरा अकर्मणि में
संग आसक्ति ना हो जाए, ऐसा ना मान लेना तुम। ठीक वही बात, ठीक यही बात ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव शेषतम समा। ठीक वेद में कहा गया है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में और ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा है, ठीक यही कहा। तो उसमें लेकिन उस श्लोक को अब इतना और समय हो बहुत विस्तार से कहा जा सकता है, बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें हम जो समझ नहीं पाते हैं, एक बड़ी मोटी बात मैं वो कहना चाहता हूँ। कृष्ण भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जब फल के प्रति प्रतीक्षातुर हो जाते हैं, फल के प्रति आकांक्षा बरतने लगते हैं, तो आप जो वर्तमान में सुख उपलब्ध है, कर्म अपने आप में परिपूर्णता है, कर्म अपने आप में परम सुख है। काम करते करते जो मिलना है उतना काम के पश्चात कभी किसी को कहीं नहीं मिला है, न मिल सकता है। नहीं, मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सांसारिकता में और गृहस्थ जीवन में क्या ये संभव है? एकदम एकदम एकदम। जितनी भी बातें हैं इसमें गीता में, वो बहुत व्यवहारिक धरातल पर हैं, और इसीलिए उनको कुछ बातें हम पढ़ते सुनते रहते हैं, मन में वो आ जाती हैं। लेकिन इसमें जो उन्होंने बहुत ऐसे छोर जो हैं उसके कठिन बहुत सरल कर दिए हैं, और इनको जो हमने उनका नाम लिया था कि 18 अध्यायों की जो शीर्षक दिए हैं, जिनको पुष्पिका हम कहते हैं, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने, तो उनको सब लौकिक बना दिए। औषाध योग, यानी औषाध भी दुखी रह करके भी हम सुखी है परम। लेकिन वो इतनी बात को भूलना नहीं, हम पोस्टपोन जब करते हैं कि आगे जब हम फल मिल जाएगा तब हम आनंद करेंगे। आनंद तो अभी इसी क्षण कर्म में प्रवृत्त होते हुए, काम करते हुए ही परम सुख है। तो उसमें जो कह रहे हैं उसमें आसक्ति ना हो, ना ते संगोस्तु अकर्मणि, सप्तमी विभक्ति में आता है, अकर्म में अकर्म में न हो जाना। और ठीक जो मैंने कहा ना, उसमें उन्होंने ईशावास्य में तुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गढ़ा कस्य धनम, उसमें कहा उन्होंने कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीव शेषतम समाहन। 100 वर्ष जीने की काम न करना, ऐसे पिटते पिटाते मार खाते खाते परेशान रहते हुए भी। अच्छा, दूसरी एक चीज और पूछना चाहता था कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने मैदान में करी है युद्ध प्रारंभ होने के पहले। हाँ, ये युद्ध, हाँ, मैं एक बार अभी जो व्याख्याकार हैं, कई लोग उसको युद्ध के दिन के हिसाब से चर्चा करते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि भीष्म का युद्ध जो 10वें अध्याय है, जिसको कि मेरे ख्याल से अपन मैं बताता हूँ, विभूति योग है 10वें अध्याय में। मैं बताता हूँ ये गीता जो हुई है, गीता भीष्म पर्व के 22वें अध्याय से आरंभ होती है। उस दिन से आरंभ होती है जब भीष्म का भूमि में पात हो गया, अर्जुन ने सरों से बींध दिया उनको, और जब भूमि में गिर पड़े तब धृतराष्ट्र चौंके। उस समय धृतराष्ट्र, उसके पहले तो वो उनका चल रहा था लाइव, बड़े डिटेल में नहीं जा रहे थे, विस्तार में नहीं जा रहे थे, जिसको हम जो कहते हैं डीएनए, जो संवाद में बड़ा एनालिसिस, न्यूज एनालिसिस होता है, तो वो न्यूज एनालिसिस नहीं हो रहा था। जब भीष्म का पतन हो गया भूमि में, तब धृतराष्ट्र चौंका, और तब धृतराष्ट्र ने कहा भीष्म का पतन हो गया। वो 10वां दिन था। तब तक फ्लैशबैक में संजय ने फ्लैशबैक में कहा, अरे बोली ऐसा कैसे हो गया? ओके, अच्छा, हाउ भीष्म, हाउ इट हैपेंड, तब हमने कहा हुआ क्या, ऐसा कैसे संभव है? वो मान नहीं थी। तो 10th डे, और ये था 18 दिन लड़ाई हुई थी। 10 दिन तक भीष्म में सेनापति थे, 4 दिन तक द्रोणाचार्य जी थे, 2 दिन तक कर्ण था, 1 दिन शल्य, और आखिरी दिन इनको कहा कि हम ही रहेंगे, दुर्योधन बोल रहा। तो 10वें दिन से आरंभ होती है गीता, तो इसलिए फ्लैशबैक। अच्छा, बस, धन्यवाद। और क्या है, किन्हीं देख लेते हैं अभी कोई। आप हाँ, कितने अभी हैं? 20-22 लोग हैं लोग हैं।
किन्हीं को और किसी को कोई बात। अब असल में क्या है सर, सब लोग जो है रामायण कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगे हुए हैं 17, 18, 19 की। हाँ, बिल्कुल। और गुप्ता जी भी उसी सिलसिले में भारत आए हुए हैं। अच्छा, इंतजार है यहाँ। हम आज बैठे थे मानस भवन में और वो तैयारी वहाँ की करते हैं। आप सब लोगों से भेंट होगी। हाँ सर, अब अपन लोगों को तो अपन भोपाल के हैं, तो इन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कहाँ आ गए अपन, व्यवस्थाएं तो देखनी ही पड़ेगी। नहीं, अच्छा लगेगा खूब अच्छा लगेगा भाई, अपन बिल्कुल मिलके करेंगे, सब लोग मिलके करेंगे। एक प्रश्न और मैं पूछूंगी, एक प्रश्न पूछिए। अच्छा लगे। हम कहते हैं कि शिव भगवान ने कही है गीता और लिखी वेद व्यास जी ने, तो क्या है, मतलब किस तरह भगवान ने कही, वेद व्यास जी ने इसको शब्दायित किया, क्या चीज है? हाँ, ये जो एक श्लोक हमने पढ़ा था, जो श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। देखिए क्या बात है, वेद का भगवान ने आदि कवि यह ब्रह्मा जी से मतलब है, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश करके संपूर्ण वेद प्रकाशित कर दिए। तो भगवान का है, लेकिन इसमें इतनी बात है, और ये हम लोगों को संसार में कम बुद्धि वालों को समझना कठिन जाता है, लेकिन इतनी परिपूर्णता है, इतनी संपूर्णता है इनमें सब कहने में कि वो अब हमको लगेगा कि कैसे समय कृष्ण को मिला होगा। इस सब को लेकर के हमारी एक किताब है 10 लाख विद्यार्थी, गीता कृष्ण को लेकर के, इन सब को लेकर के 5 ये सब किताबें हैं, छपी हुई हैं क्वाराकॉम पर। 10 लाख लोगों ने हमसे प्रश्न देखा हुआ है, इन सबको 4-5 किताबें आज की आ चुकी हैं, और अधिकांश ये इनको पूछते हैं और नाना प्रकार से, नाना रीति से पूछते हैं। तो इसमें व्यास जी स्वयं भगवान थे, स्वयं भगवान के अवतारों में से 24 अवतारों में से एक थे व्यास जी, और इतनी सामर्थ्य थी उनमें। देखिए अब कहाँ 24,000 श्लोकों में रामायण लिख रहे हैं वाल्मीकि जी, ये व्यास जी इतने लिखे जा रहे हैं, तो ये असाधारण क्षमता है और वो ऐसी परिपूर्णता है। तो इसमें अब हमको ये लगेगा कृष्ण कहाँ, और उनने पूरा सुन कैसे लिया, समझ कैसे लिया। तो समाधि में तो हम सब कितना काम संसार रचते, हम ही सोच लीजिए कितने सपने हम लोगों ने देखे, कितने संसार हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, और कितने कैरेक्टर्स नहीं बनाए हैं। जब इतना काम हम कर सकते हैं, हम सामान्य मनुष्य कर सकते हैं, और हमको भगवान दे रहा है, शक्ति दे रहा है, तो उन्होंने समाधि की अवस्था में, इस समाधि की अवस्था में एकदम संभव है। तो इनमें कहीं कुछ ऐसी मानने की बात नहीं है। आज ही दिमाग में हमारी ये बात आ रही थी कि हम लोग बड़ा अचरज कर रहे हैं कि इतने परमाणु जखीरा है कि सारी धरती नष्ट हो जाएगी, और तैयार बैठे हुए हैं इस सब के लिए। तो इससे लगता है कि आज यदि इतना गर्व मनुष्य कर सकता है, तो उस समय यदि रावण और इंद्रजीत, मेघनाथ जाकर के देवताओं को पराजित करते थे, ये सब होता था कभी, तो इन सब कुछ अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। हमारी सोचने की, कल्पना की इसकी सीमा है, अपनी सीमा है। तो इनके तो एक परम प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, कहीं कोई न्यूनता नहीं है। सर, जो अभी आपने शब्द ब्रह्म की बात कही, उसी पे अभी खोज चल रही है, और वैज्ञानिकों को सफलता मिल गई तो ये गीता हमको कृष्ण भगवान के मुख से सुनने को मिल जाएगी। वो सब ऐसा कहते हैं कि जो शब्द है वो ब्रह्म है, वो खत्म नहीं होता, कभी वो घूमता रहता है। अब उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए विज्ञान प्रयास कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि महाभारत हुई थी कि नहीं, गीता हुई थी कि नहीं, सारा सब कुछ क्लियर। विज्ञान लगा हुआ है इसमें, क्योंकि बिग बैंग की जब से खोज हुई है तब से जो है वो जो ओम है, हमारा मांडूक उपनिषद है, वो आधार बनता जा रहा है धीरे धीरे। अद्भुत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपने जो वो नोबेल प्राइज से जोड़ा है क्वांटम फिजिक्स से, वो तो अद्भुत है। तो मतलब 2-3 साल पहले के नोबेल प्राइज पे भी हम नजर डालें तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर ही नोबेल प्राइज मिला था विज्ञान में। तो बायोलॉजिकल क्लॉक तो अपने देश का ही पूरा, वो उस पे तो बहुत काम हुआ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर इतनी बजे तक स्नान, और फिर ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में ही बायोलॉजिकल क्लॉक का रिप्रेजेंटेशन है। और फिर जो राग रागिनियां हैं अपने यहाँ, वो भी बायोलॉजिकल क्लॉक से ही जुड़ी है कि इस समय ये स्वर सुनने से मन अच्छा होगा। क्या बात है, वाह।
तो उसकी कड़ी में आज आपने जो क्वांटम फिजिक्स बताया, तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी पैरेलल समानांतर रूप से हमारे दर्शन पहुंच के रहे ही हैं। समानांतर चल रहे हैं। अब और देखिए यदि अपने यहाँ सामंजस्य ये अपने यहाँ शांति, मनीष। अपने यहाँ वैशेषिक दर्शन के कणाद जी थे। तो यस, कणाद ने एटम एटम के सूत्र हमारे पास अभी रखे हैं, कहीं बोला था हाँ, चर्चा आई थी। तो सब बिल्कुल, कुछ ही बिल्कुल। है, हाँ। सब वही है। तो वहां पहुंच रहे हैं आप जो कह रहे हैं। अरे सर, और ये हो ये सकता है क्वार्ट्ज तक पहुंचे हैं। क्वार्ट्ज के बाद स्ट्रिंग 10⁻⁻37 स्ट्रिंग के थ्योरी बाद बोलते हैं कि उसके बाद भी कुछ है जिसको हम नहीं खोज पा रहे। खोज नहीं पा रहे। वही वेद की बात आ गई, नेति 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 तरंग में आ गए कि तरंग है, अब वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। स्ट्रिंग पे आ गए हैं वो, स्ट्रिंग पे आ गए। 10⁻⁻13 तक उनने खोज कर लिया। उसके बाद आके वो रुक गए। तो सर बहुत अभी हमारे जो फिलॉसफी है उसी पे खोज चल रही है सारी, और नोवेल भी उसी पे मिल रहे हैं अभी। बिल्कुल उसी पे मिल रहे हैं। ये हमारे दर्शन की उसको दर्शाता है कि बहुत अच्छा सार्वभौम जो आज का दर्शाता विषय है कि हमारे ग्रंथ चोरी हुए हैं, ये भी दर्शाता है। चलिए समय हो चुका है, सबसे विदा लेते हैं। राम बहुत बहुत अग्रवाल जी जो धन्यवाद। है इंतजार कर रहे हैं कि बात खत्म हो। तुम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, सब विद्वान लोग कर रहे हैं जिस गुप्ता जी नहीं जुड़ पाए, रहे होंगे दरअसल क्या भैया से भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, क्योंकि उनका जेट लैग चल रहा है ना। कल पहुंचे, रात दिन में चक्कर चल रहा है, तभी मैं सो रहा हूँ। तो शायद थोड़ा आराम करूंगा। जेट लॉग चल रहा होगा ना सर उनका, तो अभी हाँ वही चल रहा है। चलेगा कम से कम। कुछ और प्रार्थना अंत में करते हो, समाप्त उसके लिए कुछ करते हो तो बिल्कुल। छविनाथ जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।